हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पंचकर्म क्या होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पंचकर्म का महत्व क्या है। सो फ्रेंड्स, शमन चिकित्सा जो है उसकी अपेक्षा शोधन चिकित्सा का अधिक महत्व है, क्योंकि शमन चिकित्सा से शरीर में पुनः रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, परंतु शोधन चिकित्सा द्वारा जो बीमारियां हैं उनका शरीर समूल नाश हो जाता है, जिस कारण उनकी उत्पत्ति दोबारा नहीं होती। जिस प्रकार किसी पेड़ का अगर जड़ से नाश हो जाए तो वह दोबारा उत्पन्न नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार शोधन चिकित्सा द्वारा व्याधियों का मूल नाश हो जाने से वह दोबारा उत्पन्न नहीं होते हैं। संशोधन चिकित्सा को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म उसे कहते हैं जो हम पंचकर्म करने से पहले करते हैं, जैसे लंघन, स्नेहन, स्वेदन। और प्रधान कर्म पंचकर्म को कहा गया है, जैसे वमन कर्म, विरेचन कर्म, वस्ति, नश्य, रक्तमोक्षण। और पश्चात कर्म उस कर्म को कहते हैं जो हम पंचकर्म कंप्लीट होने के पश्चात जो कर्म करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं लंघन की ओर। हम आपको बताते हैं कि लंघन क्या होता है। लंघन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे शरीर में लघुता उत्पन्न हो या शरीर हल्का हो। लंघन चिकित्सा 2 प्रकार से की जाती है: शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। जो चिकित्सा वातादि दोषों को शरीर से बाहर निकालती है उसे शोधन चिकित्सा कहते हैं। यह 5 प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत निरूह, वमन, काय विरेचन, शिरोविरेचन और रक्तमोक्षण है। और शमन चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसके प्रयोग से दोष शरीर से बाहर नहीं निकलते, परंतु दोष विषम अवस्था से सम अवस्था में चले जाते हैं। यह 7 प्रकार की होती है: पाचन, दीपन, क्षुधा, प्यास, व्यायाम, धूप सेवन और वायु सेवन। लंघन चिकित्सा के योग्य रोगी कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। प्रमेह रोगी, ज्वर, कुष्ठ रोगी, सिर, कंठ और नेत्र का रोगी, स्थूल रोगी को सदैव नित्य लंघन चिकित्सा करनी चाहिए। अति स्थूल व्यक्ति जिनमें बल, पित्त और कफ की अधिकता हो उनमें संशोधन क्रिया द्वारा लंघन कराते हैं। आम दोष, ज्वर, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया आदि के रोगियों में सबसे पहले पाचन और दीपन देना चाहिए। अगर रोगी को अति लंघन हो गया है तो उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे चक्कर आना, खांसी होना, प्यास लगना, अरुचि, निद्रा, डिप्रेशन, वॉमिटिंग, अस्थि में वेदना, जोड़ों में वेदना, मूत्र का अवरोध आदि रोगों की उत्पत्ति होती है।